हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन जितेंद्र में स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों, पटवारी का पेपर 8 तारीख को है। टाइम तो बहुत कम रह गया है, तो इसलिए दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करें दोस्तों, जितना हो सके उतना करें दोस्तों। शुरू करते हैं दोस्तों आज का मॉडल पेपर जो मैंने पटवारी भर्ती के लिए बनाया है। तो काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं इसमें दोस्तों, सारे सब्जेक्ट से मैंने डाल रखे हैं, तो इसलिए सारे प्रश्नों को जरूर देखिए दोस्तों। शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। प्रश्न संख्या 1, राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है तो किसके अंतर्गत किया जाता है राष्ट्रपति शासन? तो अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लागू होता है। प्रश्न संख्या 2, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को निम्न प्रकार से संचार वर्गीकृत किया जा सकता है तो किस प्रकार के संचारों में वर्गीकृत किया जाता है वीडियो कॉन्फ्रेंस को? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, दृश्य श्रव्य दो तरफा। प्रश्न संख्या 3, विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 7वां स्थान है। प्रश्न संख्या 4, ध्रुव की ओर विक्षेपण बल क्या होता है? तो इसका आंसर है बढ़ता है। ध्रुव की ओर विक्षेपण बल बढ़ता है। प्रश्न संख्या 5, कंप्यूटर का मुख्य कार्य क्या होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, प्रदत्त प्रोसेसिंग, प्रदत्त संचय, प्रदत्त संकलन। इसका आंसर है ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 6, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कौटिल्य। प्रश्न संख्या 7, कर्क रेखा नहीं गुजरती है तो किससे नहीं गुजरती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, पाकिस्तान से नहीं गुजरती है कर्क रेखा। प्रश्न संख्या 8, ब्रिटेन ने भारत पर कितने वर्ष शासन किया? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, लगभग 200 वर्ष शासन किया। प्रश्न संख्या 9, होम रूल लीग को प्रारंभ किया था तो किसने किया था होम रूल लीग को प्रारंभ? तो इसका आंसर है बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक ने। प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में से भारत की सबसे विशालतम सिंचाई नहर कौन सी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, इंदिरा गांधी नहर सबसे विशालतम नहर है। प्रश्न संख्या 11, मुगल काल में प्रयुक्त मनसबदार शब्द का सही अर्थ क्या है? तो राज्य के अधिकारी। प्रश्न संख्या 12, द्रोणाचार्य पुरस्कार संबंधित है तो इसका आंसर है खेल प्रशिक्षक से। प्रश्न संख्या 13, मानव रक्त का पीएच मान होता है लगभग कितना होता है? तो इसका आंसर है 7.4। प्रश्न संख्या 14, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान स्थित है तो कहाँ स्थित है गन्ना अनुसंधान संस्थान? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, लखनऊ में स्थित है भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान। प्रश्न संख्या 15, डेंगू बुखार किसके द्वारा होता है? तो विषाणु के द्वारा होता है। प्रश्न संख्या 16, मानव अधिकार की सार्वभौमिक घोषणा कब की गई है? तो इसका आंसर है 10 दिसंबर 1948 को मानव अधिकार की सार्वभौमिक घोषणा की गई है। दोस्तों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर भी करते जाइए साथ में। प्रश्न संख्या 17, भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों का समावेश किस वर्ष किया गया है? तो इसका आंसर है 1976 में मूल कर्तव्यों का समावेश किया गया है भारतीय संविधान में। प्रश्न संख्या 18, भारत की संविधान सभा का गठन हुआ तो भारत की संविधान सभा का गठन हुआ तो इसका आंसर है कैबिनेट मिशन द्वारा। प्रश्न संख्या 19, निम्नलिखित योजनाओं में से कौन सी योजना केंद्र सरकार द्वारा पोषित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, मनरेगा, सर्व शिक्षा अभियान, सीमांत क्षेत्र विकास योजना। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 20, स्थानीय निकायों के कार्यप्रणाली के संबंध में एल.एम. सिंघवी समिति का गठन कब किया गया था? तो एल.एम. सिंघवी समिति का गठन 1986 में किया गया था। प्रश्न संख्या 21, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है? तो इसका आंसर है सहारा का मरुस्थल। प्रश्न संख्या 22, पंचायती राज्य प्रणाली किस पर आधारित है? तो पंचायती राज्य प्रणाली किस पर आधारित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, सत्ता के विकेंद्रीकरण पर।
प्रश्न संख्या 23, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। तो विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। प्रश्न संख्या 24, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन स्थल कौन सा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, हरियाणा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन स्थल है 2021 का था हरियाणा। प्रश्न संख्या 25, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2022 की थीम क्या है? तो 2022 की थीम क्या है? तो इसका आंसर है सुरक्षित भोजन बेहतर स्वास्थ्य। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2022 की थीम है। प्रश्न संख्या 26, 2022 पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत का रैंक क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, 180 है। प्रश्न संख्या 27, बुलाक किस अंग पर पहनी जाती है? तो बुलाक नाक में पहनी जाती है। प्रश्न संख्या 28, श्री पूर्णागिरि मंदिर उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, चंपावत जिले में स्थित है पूर्णागिरि मंदिर। प्रश्न संख्या 29, लाखा मंडल किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर है देहरादून जिले में स्थित है लाखा मंडल। प्रश्न संख्या 30, देवी धुर्रा मेला किस जनपद में मनाया जाता है? तो देवी धुर्रा मेला लगता है चंपावत में। प्रश्न संख्या 31, मूर्खली नथुली गुलबंद निम्न में से क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, आभूषण है मूर्खली नथुली और गुलबंद। प्रश्न संख्या 32, उदय शंकर नृत्य एवं नाट्य अकादमी कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है अल्मोड़ा में स्थित है उदय शंकर नृत्य एवं नाट्य अकादमी। प्रश्न संख्या 33, गढ़वाल पेंटिंग्स पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो मुकुंदीलाल हैं। इसका आंसर है ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 34, उत्तराखंड के पहले राज्यपाल कौन थे? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, श्री सुरजीत सिंह बरनाला उत्तराखंड के पहले राज्यपाल थे। प्रश्न संख्या 35, बेदिनी बुग्याल स्थित है? तो चमोली में स्थित है बेदिनी बुग्याल। प्रश्न संख्या 36, हेली पार्क का नया नाम क्या है? तो हेली पार्क का नया नाम है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क। प्रश्न संख्या 37, चांदपुरगढ़ का राज्य स्थित है? तो चमोली में था चांदपुरगढ़ का राज्य स्थित। प्रश्न संख्या 29, उत्तराखंड राज्य का स्तरीय ऊर्जा पार्क कहाँ स्थित है? तो स्तरीय ऊर्जा पार्क देहरादून में स्थित है। प्रश्न संख्या 39, सकलाना विद्रोह कहाँ पर घटित हुआ था? तो इसका आंसर है टिहरी में। दोस्तों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर भी करते जाइए साथ में। प्रश्न संख्या 40, निम्नलिखित विकल्पों में से करण कारक का उदाहरण है? तो बढ़ई लकड़ी से मेज बनाता है। तो बढ़ई लकड़ी से मेज बनाता है करण का उदाहरण है। प्रश्न संख्या 41, स्त्रीलिंग शब्द है निम्नलिखित में से? तो गवेषणा क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। प्रश्न संख्या 42, पवन शब्द में संधि है? तो पवन में अयादि संधि है। प्रश्न संख्या 43, परिणामवाचक विशेषण किस वाक्य में है? तो 2 किलो अनाज दे दीजिए में। प्रश्न संख्या 44, धन का पर्यायवाची जो शब्द नहीं है उसे चुनिए। तो इसका आंसर है द्रव क्या है? धन का पर्यायवाची नहीं है। प्रश्न संख्या 45, आंधी आने पर वे एक घर में छुप गई। तो यह मिश्र वाक्य है। प्रश्न संख्या 46, किए हुए उपकार को मानने वाला वाक्य के लिए एक शब्द है? तो उसे कृतज्ञ कहते हैं। जो किए गए उपकार को मानने वाला होता है उसे कृतज्ञ कहते हैं। प्रश्न संख्या 47, व्यंजनों में अघोष, ऊष्म एवं महाप्राण है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, स। प्रश्न संख्या 48, गुरु भाई शब्द में कौन सा समास है? तो गुरु भाई शब्द में है कर्मधारय समास। प्रश्न संख्या 49, गांठ में बांधना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है खूब याद रखना। प्रश्न संख्या 50, चिरंतन का विलोम शब्द है? तो चिरंतन का विलोम शब्द है नश्वर। तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा और इस मॉडल पेपर में आपके कितने नंबर आए कमेंट में जरूर लिखिए। दोस्तों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले मॉडल पेपर के साथ कुछ नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद दोस्तों।